हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना बजट पेश किया है। ये बजट पूरी तरह से हरित बजट रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुख्यमंत्री खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बजट के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, ये जो बजट है इसमें विशेषकर जो फोकस है सर, हिमाचल को हरित राज्य किस तरह से बनाया जाए, बहुत सारी योजनाएं थी, इसका प्रारूप किस तरह से रहेगा, कब तक ये जो चीजें हैं धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएंगी? ये तो आज से ही धरातल पर दिखनी शुरू होगी। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है वो धरातल आधारित बजट होता है। उसमें योजनाएं की घोषणा होती है और अमली जामा पहनाया जाता है कि इसमें बजट का प्रावधान कर दिया है। इस दृष्टिकोण से ये हिमाचल प्रदेश 2026 में ग्रीन स्टेट बने, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कार्य किया। सर, इसमें बात कही जा रही है कि अगर आपको जो वाहन है वो लेने हैं तो सरकार की तरफ से जो अनुदान है वो दिया जाएगा, लोगों को 50% तक जो अनुदान है दिया जाएगा। किस तरह से देख सकते हैं हम इसको कि हिमाचल प्रदेश के जो युवाओं की बात की जाए तो उनके लिए कितना लाभदायक और रोजगार को जनरेट करने वाला कितना ये रहेगा इसकी? इससे अधिक से अधिक स्वरोजगार की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे युवा जो इधर उधर 20-25 हजार रुपए की नौकरी में जाते हैं, 10,000 की नौकरी में जाते हैं, जब उनके पास अपनी जमीन होगी, वो 100 किलोवाट का अगर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाते हैं, 250 किलोवाट का लगाते हैं, 1 मेगावाट का लगाते हैं, तो उनको आय होगी। 1 मेगावाट में उनको 60 लाख रुपए आएगी, 250 किलोवाट में उन्हें 15 लाख आय होगी, 500 किलोवाट में 30 लाख रुपए आय होगी और 100 किलोवाट में 4 से 5 लाख रुपया आय होगी। तो इस दृष्टिकोण से हमने उन्हें जो 40% सब्सिडी की बात की है उसकी मैंने अभी घोषणा किया। जी सर, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात की गई है इसमें, जिससे हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन का क्षेत्र है उसको नए जो पंख है वो जरूर नहीं, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ग्रीन कॉरिडोर हिमाचल की अर्थव्यवस्था को भी बदलेंगे। कहाँ चार्जिंग स्टेशन लगने हैं, कहाँ ऐप विकसित करके ऐप से पता लग जाएगा किस लोकेशन पर चार्जिंग स्टेशन है, और हम चाहते हैं कि लार्ज स्केल पर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाए। उस दृष्टि से हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाने हैं। पहले हम ग्रीन कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद आम जनता के लिए भी हम एक और योजनाएं लेके आएंगे। सर, जिस तरह से ये बजट रहा है इसमें हिमाचल प्रदेश को आय किस तरह से हो सकती है उसके ऊपर भी खासा ध्यान देगा। एक चीज की मैं बात जरूर करना चाहूंगी कि जो शराब पर काउ सेस लगाया गया है इसका प्रारूप किस तरह से रहने वाला है, आने वाले समय में किस तरह का फायदा जो दुग्ध उत्पादक है उनको इसका मिलने वाला है? देखिए, जितना भी शराब पर सेस, मिल्क सेस लगा उसका सबका फायदा हमारे जो दुग्ध उत्पादक लोग हैं उनको रहेगा और इस दृष्टि से हमने सेस लगाया है। ये बजट आम मानस का है, आम जनता का है, किसान और पशुपालक का है, मजदूर का है, गरीब का है और इस बजट में उद्योगपतियों का है कि वो आए और काम शुरू करें। प्लग एंड प्ले की हम पॉलिसी लेके आए हैं, तो ये दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। इस बजट में हम आगे बढ़कर कार्य करेंगे। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है सर कि जो इसमें ज्यादातर योजनाएं थी, सब्सिडी देने की जो बात की जा रही थी, तो वो तो केंद्र की योजनाएं थी, लेकिन सरकार हिमाचल सरकार का इसमें अपना कितना शेयर रहेगा उसको लेकर जो बात है वो स्पष्ट नहीं की गई है इसमें बजट। नहीं, केंद्र की कोई योजना नहीं थी। कौन सी योजना है केंद्र की? किस बस में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, किस ट्रक में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, किस टैक्सी में 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, किस 3 व्हीलर में पैसा मिल रहा है? मात्र घोषणाओं से कुछ नहीं होता, हमें आगे बढ़कर देखना है। महिलाओं को 1,500 रुपए देने की अगर बात की जाए तो उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जिस तरह से पहले कोई इसमें शर्त नहीं थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो 60 वर्ष से पहले तो जो एज क्राइटेरिया है उसे इसमें हटा दिया गया। 1,100 जिन्हें मिल रहा था उन्हें अब 1,500 दिया जाएगा। इस तरह की चीजें, महिलाओं को जो बरगलाने की बात है प्रदेश सरकार ने इस बजट के जरिए की, इस तरह का जो आरोप है विपक्ष की तरफ से। 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपया, प्रथम चल 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपया हमने पहले चरण में गारंटी योजना के तहत लागू कर दी गई है। इसमें 461 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। हम पहले बोलते थे ओपीएस नहीं दे सकते, हमने ओपीएस दे दी। अब हमने 1,500 रुपये के पहले चरण में 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपये दे दिया, तो आप उसमें क्वेश्चन उठा रहे। हमने तीसरी गारंटी हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कर दी, तो उसमें बात उठा रहे। चौथी गारंटी मिल्क के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में 500 करोड़ रुपया रख दिया और आने वाले समय वो भी पूरी कर दी जाएगी, तो फिर ये केंद्र के नाम लेंगे। तो इस प्रकार विपक्ष के पास जब कहने को कुछ नहीं होता तो इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी हमारी सरकार को 3 महीने बने हुए हैं और 3 महीने में हम परिवर्तन की दौर से गुजर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू।
जी, तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है आगे, और आज का जो बजट पेश किया गया है वो फ्यूचरिस्टिक बजट है और इसके जरिए हिमाचल प्रदेश की जो दिशा और दशा है उसे बदलने का काम किया जाएगा। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।